नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि ज्ञान जब ग्रंथ में है ही, शास्त्र में है ही, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग की क्या आवश्यकता है। क्या हम लोग डायरेक्टली ग्रंथ से और शास्त्र से पढ़कर ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। ज्ञान को ग्रंथ से या शास्त्र से पढ़ के हम लोग क्या ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। गुरु की क्या आवश्यकता है। यह प्रश्न ठीक उसी तरह हुआ जैसे कोई पूछे कि जब सारा ज्ञान किताबों में है ही, तो फिर स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है। टीचर के पास जाने की क्या आवश्यकता है। क्या हम लोग डायरेक्टली बुक्स खरीद के और पढ़ के विद्वान नहीं बन सकते हैं। तो आप इसको क्या जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब यही होगा कि ठीक है, पढ़ लो। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या इसमें तकलीफ क्या है। अगर आप कर सकते हो, आप अगर पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, बिना गुरु की आवश्यकता, बिना गुरु के हेल्प लिए हुए आप पढ़ सकते हो, बिना स्कूल जाए आप पढ़ सकते हो, तो ठीक है, पढ़ लो। लेकिन असल बात तो ये है, ये संभव ही नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ABCD जो अल्फाबेट्स है उसको सीखने के लिए भी आपको एक शिक्षक के रूप में कोई था जो आपको सिखाया। नहीं तो वो सिर्फ किताब में ही सिमट के रह जाता, आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता, दिमाग तक नहीं उतरता। अब कोई बोलेगा ठीक है, शुरुआत में शिक्षक की जरूरत होती है, बाद में तो हम लोग जब पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर तो हम लोग कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नहीं, आप पढ़ तो सकते हैं कोई भी किताब। एक बार आप जब पढ़ना सीख लिए तो आप कोई भी किताब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझ आप तभी सकते हैं जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उस चेतना तक पहुंच जाते हैं जो जरूरत हो उस चीज को समझने के लिए। जैसे कोई 5th क्लास का बच्चा जो अल्फाबेट्स पढ़ना सीख लिया है, वर्ड्स पढ़ना सीख लिया है, सेंटेंस पढ़ना सीख लिया है, वो 12th की किताब को भी पढ़ सकता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता है, वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है, उसका जो मीनिंग है उसको समझ नहीं सकता है। तो पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन समझ लाना दूसरी बात है। वो समझ चेतना के ऊपर उठने पे ही मिल सकता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ज्ञान का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ज्ञान का वर्टिकल मूवमेंट होता है, जब नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना होता है, जब ज्ञान का अपग्रेड चाहिए, तब गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अपग्रेड मतलब चेतना का अपग्रेड। चेतना को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, और वो नेक्स्ट लेवल तक कब पहुंचेगा? जब कोई हमसे ऊपर कोई चेतना होगा जो हमें ऊपर खींचेगा, जो हमें ऊपर उठाएगा, उसी को गुरु कहते हैं। वेदास और उपनिषद तो उस समय भी था जब अर्जुन को कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे। वेदास और उपनिषद तो उस समय भी था जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास आए, और जब कबीर रामदास के पास आए, और जब श्री राम
ऋषि वशिष्ठ के पास आए, उस समय भी वेदास था। जब राजा जनक अष्टवक्र के पास आए तो वेदास और उपनिषद पहले से ही था, लेकिन फिर भी अर्जुन को कृष्ण की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्री राम को ऋषि वशिष्ठ की आवश्यकता क्यों पड़ी? कबीर को रामदास की आवश्यकता क्यों पड़ी? विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? और राजा जनक को अष्टवक्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि शास्त्र और ग्रंथ स्टेटमेंट है और गुरु स्टेट है। जो लोग स्टेटमेंट को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं वो स्टेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो लोग स्टेट को अपना लक्ष्य बना लेते हैं उनके मुख से स्वतः स्टेटमेंट निकलने लगता है। स्टेट मतलब वो अवस्था जहां से वो सारा ग्रंथ निकलता है, जहां से सारा स्टेटमेंट निकलता है। तो कृष्ण, अष्टवक्र, रामदास, ऋषि वशिष्ठ जो भी बोले हैं वो ग्रंथ बन गया, वही शास्त्र बन गया, क्योंकि वे लोग गुरु हैं, वे लोग स्टेट हैं, और जो वो बोलते हैं वो स्टेटमेंट बन जाता है। गुरु ही सारे ग्रंथों का स्रोत है, सारे शास्त्रों का स्रोत है। बिना गुरु हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हमारा ज्ञान अपग्रेड नहीं हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट, जब ज्ञान का वर्टिकल मूवमेंट होता है, अपग्रेड होता है, उसके लिए हमें कोई चाहिए जिसका चेतना ऊंचा हो, जो हमें ऊंचा उठा सके, ऊंचा खींच सके, और उसी को कहते हैं गुरु। गुरु ही ज्ञान का स्रोत है, गुरु ही ग्रंथ का स्रोत है। जिस तरह डायरेक्टर पूरे फिल्म को रचता है, जिसमें एक्टर्स भी होते हैं, और उस फिल्म के जरिए वो मैसेज देता है, ठीक उसी तरह गुरु ग्रंथ को लिखता है, स्टोरी लिखता है, उसमें मैसेज, डीप मैसेज इनक्रिप्टेड रहता है। तो ग्रंथ को आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन वो समझ हायर लेवल पे जाने के बाद ही मिल सकता है। हायर लेवल मतलब चेतना का विकास, चेतना का ऊंचा उठने के बाद ही वो समझ आ सकता है। लोअर लेवल पे वो समझ आ ही नहीं सकता है, और वो चेतना को ऊंचा उठाता कौन है? गुरु ही उठाता है। तो गुरु का काम चेतना को ऊंचा उठाना है, और चेतना जब ऊंचा उठता है तो वो समझ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब वो चेतना कैसे उठ सकता है? उसका प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है? भक्ति। भक्ति, कर्म और ज्ञान। भक्ति मतलब विश्वास। ये पारमार्थिक शब्द है। जब अध्यात्म में आते हैं तो विश्वास को ही भक्ति कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में विश्वास कहा जाता है, लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पे बात होती है तो उसको भक्ति कहा जाता है। विश्वास को ही भक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये भक्त और भगवान को जोड़ता है। ये विश्वास भक्त और भगवान को जोड़ता है, इसलिए इसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति हमारे कर्म को एक दिशा दे देता है। उस दिशा का नाम ही धर्म है, जिस पे चल के हम आनंद, परम आनंद को, परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति रूपी रस्सी को पकड़ के ही हम माया रूपी दलदल, अज्ञानता रूपी दलदल से पार हो सकते हैं। आप अगर ड्राइविंग भी सीखने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? जिसको ड्राइविंग आता है आप उस पर विश्वास करते हो, उसको सुनते हो, उससे सीखते हो और उसको अप्लाई करते हो, और अंततः आप सीख लेते हो। ठीक उसी तरह अध्यात्म में भी सबसे पहले विश्वास करना होता है। किस पे? गुरु पे। और जब गुरु
जो दिशा बताता है उसको सुनना होता है, उसको समझना होता है, उसका पालन करना होता है और अंततः हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो भक्ति रूपी तेल में कर्म रूपी बाती से सत्य रूपी ज्ञान को जलाना है। यहां तक कि उपनिषद भी क्या है? उपनिषद को अगर हम लोग समझते हैं तो उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब ही हुआ उपनिषद। उप मतलब सिट डाउन, निषद मतलब नियर बाय, और उपनिषद का पूरा मतलब हुआ सिट डाउन नियर बाय गुरु। गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद भी आपको गुरु के पास ही डायरेक्ट करेगा। और वही कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि सारे शास्त्र, सारे वेदास मुझ तक ही लाते हैं, मुझको ही समझना है, मुझको ही जानना है, मैं ही लक्ष्य हूं, गुरु ही स्टेट है और ग्रंथ जो है वो स्टेटमेंट है जो उस स्टेट से निकलता है। और जो केवल स्टेटमेंट को ही लक्ष्य बना लेता है वो पंडित हो जाता है। वो स्टेटमेंट को रट रट के तोता बन जाता है, पंडित बन जाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाता है। क्योंकि ज्ञानी मतलब स्टेट, उस अवस्था तक पहुंचना है, उस अवस्था को उपलब्ध होना है। और जो उस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है वो जो भी बोलता है वो स्वतः ग्रंथ बन जाता है, वो शास्त्र बन जाता है। महावीर जो भी बोले वो शास्त्र बन गया, जैन धर्म का शास्त्र बन गया। बुद्ध जो भी बोले वो बुद्ध धर्म का शास्त्र बन गया, ग्रंथ बन गया। गुरु गोविंद साहब जो भी बोले वो सिख धर्म का शास्त्र बन गया। कृष्ण जो भी बोले वो शास्त्र बन गया, वो गीता बन गया। तो जब इनलाइटेंड स्टेट, जब वो आत्मज्ञान, आत्मबोध के स्टेट से जो भी निकलता है वो स्टेटमेंट, वही ग्रंथ होता है, वही शास्त्र होता है, जिसको आदमी पढ़ तो सकता है लेकिन समझ तभी सकता है जब वो उस स्टेट तक पहुंच जाए। और वो स्टेट तक पहुंचने का मार्ग भक्ति मार्ग है और कर्म मार्ग है। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग ही ज्ञान मार्ग तक पहुंचाता है और सत्य की प्राप्ति करवाता है। और नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीर बोलते हैं शास्त्र पढ़ पढ़ के लोग पंडित भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतना शास्त्र है इसको पढ़ के आप रट के आप पंडित भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति, विश्वास, जो गुरु पे विश्वास करता है, जो प्रेम करता है वो अंततः ज्ञानी बन जाता है, वो अंततः गुरु के स्टेट को उपलब्ध हो जाता है, वो परम आनंद के स्टेट को उपलब्ध हो जाता है। तो गुरु हमारे चेतना को ऊंचा उठाता है। गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन मिटे न भेद। गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता, और गुरु के बिना जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद है वो मिट ही नहीं सकता है। गुरु ही है जो खुद में खुदा को दिखाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताओ। गुरु अगर नहीं होते तो गोविंद को बताने वाला भी कौन है? गुरु ही तो है। गुरु गोविंद से अलग नहीं है। गुरु गोविंद का ही साकार रूप है, जो हमें गोविंद तक पहुंचाता है, जो हमें अपने अंदर आत्मा को जगाता है, जो हमें परमानंद से मिलाता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, वही डायरेक्टर है। जितने भी आप कैरेक्टर देखते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको बताने वाला कौन है? गुरु ही तो है। गुरु ही कैरेक्टर्स के जरिए
आपको उस परम तत्व आत्मा तक पहुंचाता है, गोविंद तक पहुंचाता है, गोविंद का मैसेज बतलाता है, जिससे आप गोविंद तक पहुंच सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गोविंद से अलग नहीं है, गुरु गोविंद का ही साकार रूप है, जो हमें उस परम तत्व आत्मा गोविंद तक पहुंचाता है, उसमें हमें स्थित करता है, जिससे हम परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।